मैं फिर से बता दूं, माई सेल्फ संजय रस्तोगी, और मैं एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैंडिडेट हूं। और इस बिजनेस को भी मैंने बहुत सक्सेसफुली बिल्ड किया हुआ है और बिल्ड कर भी रहा हूं। तो आज जो मैं आपसे बात बोलूंगा वो अपने 5 साल 2 महीने और 8 दिन के एक्सपीरियंस से बोलूंगा। तो ये जो मैं बोलने जा रहा हूं वो थ्योरी नहीं है, वो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक। अब मेरा आप सभी से सवाल है, अपने आप से सवाल करिएगा, वो सवाल जो मैं पूछ रहा हूं। आप लोग जो भी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसको करते करते अगले 3 से 4 साल में आपकी इनकम डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी अगले 3 से 4 साल में आपको 4-5 लाख रुपए साल की आमदनी परमानेंट होने लगे, या यूं कहूं 40-50 हजार रुपए महीने की आमदनी परमानेंट होने लगे, तो कैसा रहेगा? जवाब मुझे नहीं दीजिए, मुझे तो सब मालूम है। जवाब आप, जो मैं आज सवाल करूंगा वो जवाब आप अपने आप को दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो सब कुछ मालूम है। और मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, थ्योरी पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, कर्म पर विश्वास करता हूं, है ना? तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसको करते करते अगले 3 से 4 सालों में इनकम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो कैसा रहेगा? या कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आज से 3 से 4 साल बाद आपको 4-5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए साल की आमदनी होने लगे, 40-50 हजार रुपया महीना बनने लगे, तो कैसा रहेगा? जवाब आपका, मैं मुझे मालूम है, जवाब है मेरा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब दुनिया का सिद्धांत क्या कहता है, या वास्तविक जीवन का सिद्धांत क्या कहता है, कि बाजार में जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता। कुछ भी फ्री नहीं मिलता इस दुनिया में। तो जब फ्री नहीं मिलता तो बाजार में पैसे देना है तो पैसे कुछ प्राइस यहां भी पे करनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है, प्राइस यहां की क्या है? यहां की प्राइस बड़ा अलग है। ये मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं है, ये नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट है। मींस इसको हम, प्राइस को पैसे से नहीं तोल सकते, इसको हम कुछ क्वेश्चन से तोल सकते हैं। अब इस बिजनेस में अगले 3 से 4 साल में इनकम डबल या ट्रिपल या उससे ज्यादा करने के लिए प्राइस क्या है? कम से कम 2 से 3 घंटा पर डे, कम से कम 2 से 3 घंटा पर डे ईमानदारी के साथ यदि आप इस बिजनेस में देते हैं, तभी इस लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। अब ईमानदारी कैसे पता लगेगी? कैसे पता लगेगी कि ईमानदारी है? तो एक दुकानदार जितनी ईमानदारी से अपनी दुकान खोलता है, बस नहीं चलता, नहीं संडे को भी खोल ले, साप्ताहिक छुट्टी में। सोच के देखो, कस्टमर आया, शटर गिरा दिया, उसके बाद कस्टमर ने कहा भैया मुझे ये चाहिए, 1000-2000 रुपए का कस्टमर है, खट से शटर उठाते हैं, है ना? यस, उतनी ही ईमानदारी से जॉब वाला व्यक्ति, सोच के देखो, अपने आप, अपने हृदय से सवाल करो, अपनी आत्मा से सवाल करो कि एक दिन जाएं हम जॉब पे, एक दिन ना जाएं, फिर हफ्ते भर की छुट्टी कर लें, फिर कुछ ना करें, जॉब में जाएं बस अलसियाते हुए बैठे रहें चेयर पर, जॉब बचेगी? नहीं, डर होता है। तो जैसे जॉब करते हैं, सेम एज वैसे ही 2 से 3 घंटा। प्रोफेशनल कैंडिडेट जैसे लाइक मी, डेली पढ़ाना है,
नियम से पढ़ाना है, नहीं तो बच्चों की भीड़ का मजमा कहीं और जगह लगता है। हेलो, समझ आ रही मेरी बात? यस। तो उतनी ही ईमानदारी से 2 से 3 घंटा देना है। और कितने साल? 3 से 4 साल। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, चलो कुछ लोगों को, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब मैंने ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी, देयर आर 45 कैंडिडेट्स आर देयर, बट नाउ 27 कैंडिडेट्स, यानी 18 कैंडिडेट्स डोंट हैव टू चेंज देयर लाइफ। यस, इसीलिए इस दुनिया में कामयाब लोगों की संख्या कितनी सी है? जरा सी। क्यों? बहुत सारी मेजॉरिटी को धैर्य होता ही नहीं है, वो तुरंत पका पकाया चाहते, और पका पकाया इस धरती में कुछ नहीं होता। तो मुद्दे पर आता हूं कि कुछ लोगों ने निर्णय ले लिया होगा, यस मैं 2 से 3 घंटा डेली दूंगा या दूंगी, जैसे मैं जॉब करता हूं या करती हूं, जैसे मैं दुकान खोलता हूं या ती हूं, जैसे मैं अपने प्रोफेशनल करियर में हूं, सेम वैसे ही 2 से 3 घंटा दूंगी मैं या दूंगा, और 3 से 4 साल लग के दूंगा। अब दूसरा सवाल आपके मन में क्या आएगा, जैसे ही आप ये कमिटमेंट करेंगे फ्रॉम हिम सेल्फ या हर सेल्फ, तब आपके मन में एक सवाल आएगा, प्रभु करना क्या है? करना क्या है? सवाल आएगा आपके मन में। तो करना क्या है? तो जरा कॉपी पेन निकाल लीजिए, आपको केवल 6 काम करने हैं। 6 काम। सबसे पहला काम, जब इस बिजनेस में आप आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखना है। हेलो हेलो, समझ आ रही है सबको? जो जग रहे हो जरा हाथ हाथ अपना वर्चुअल हाथ उठा दिया कर, हमें भी झपकी आने लगती है नहीं तो पहला काम हमको क्या करना है? 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखना है। अब यहाँ पर 30,000 रुपए महीने से मतलब मेरा क्या है? 30,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के अपने घर पे नहीं रख लेना है और फिर अपलाइन को सुनाना है कि तुमने खरीदवा दिया और हम तो लुट गए। नहीं, 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखना है कस्टमर्स के थ्रू। अब ये 30,000 रुपए महीने का बिजनेस होगा कैसे? ये 30,000 रुपए महीने का बिजनेस होगा कैसे? तो दुनिया में आज हर किसी इंसान के पास ये संयंत्र है या यंत्र है, सभी के पास है। और इसमें सभी के पास एक कांटेक्ट नंबर होता है, एक कांटेक्ट लिस्ट होती है, और सबके कांटेक्ट में कम से कम 200-250-300 लोग होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भैया हम तो किसी को जानते नहीं, तो चेक योर सेल्फ, कहीं आप हिमालय की चोटियों पे तो नहीं रह रहे हो। आज मैं बहुत कड़वी कड़वी बातें करने जा रहा हूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? हेलो, पहला काम 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखना है। अब ये 30,000 रुपए महीने का बिजनेस होगा कैसे? तो आपके मोबाइल में जितने भी कांटेक्ट नंबर है, उन सारे कांटेक्ट नंबर को व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप कैसे बनता है, आप लोग अपनी अपनी इमीडिएट अपलाइन से पता कर लीजिए, अदरवाइज मुझसे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? रोज एक प्रोडक्ट की पोस्ट उस ब्रॉडकास्ट में डालिए और वही पोस्ट उठाकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। हेलो, समझ आ रही है? पहला काम, 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखना है। कैसे?
कन्वर्ट योर कॉन्टेक्ट लिस्ट इनटू व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप। व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए, उसमें रोज एक पोस्ट डालिए और वही पोस्ट उठाकर अपने स्टेटस पर लगा दीजिए। ठीक, इससे क्या होगा, इससे आपके लोगों तक ये सूचना पहुंच जाएगी कि आप भी मैदाने जंग में उतर चुके हैं। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि देखिए 30,000 रुपए के बिजनेस को आपको 4 हिस्सों में बांट लेना है। 4 हिस्सों में बांट लेना है। 4 हिस्सों का मतलब 30,000 रुपए में पहले सप्ताह में आपका 10,000 रुपए 10,000 रुपए का बिजनेस हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? हेलो, 30,000 रुपए महीने के बिजनेस में पहले सप्ताह में 10,000 रुपए का बिजनेस हो जाना चाहिए। अब मैंने चाहिए क्यों लगाया? चाहिए इसलिए लगाया क्योंकि जब तक आपके दिमाग में लक्ष्य नहीं होगा आप कभी कोई काम नहीं कर सकते। बिना लक्ष्य के तो केवल, बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़े कटु शब्द बोल रहा हूं, खराब लगे तो मुझे माफ करिएगा, बिना लक्ष्य के तो केवल नौकरी की जा सकती है। हेलो, सुबह 9 बजे जाना, शाम को 5 बजे आना, गिनती के जो भी सैलरी हो वो उठा लाना, कोई लक्ष्य होता उसके अलावा। व्यापार हमेशा लक्ष्य से ही होता है। मैं लक्ष्य पर अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि यदि लक्ष्य पे बात करने लगा तो मुझे 2-3-4 दिन कम पड़ जाएंगे बोलते बोलते। तो पहले सप्ताह तक आपका 10,000 रुपए का बिजनेस हो जाना चाहिए और आखिरी सप्ताह तक आपका 30,000 रुपए का बिजनेस हो जाना चाहिए। दूसरा काम, ठीक। अब तीसरा काम क्या करना? तीसरा काम हमको करना है रोज 2 कस्टमर बनाने। रोज 2 कस्टमर, रोज 2 कस्टमर बनाने हैं। तो जो नए लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, वो लोग जब तक कस्टमर बनाना सीख नहीं जाते हैं तब तक अपनी अपलाइन के साथ कस्टमर बनाना सीखें। और आपकी अपलाइन यदि नहीं मिलती है, आई एम ऑलवेज विद यू। हेलो, इतने सारे लोगों के सामने मैं कमिटमेंट दे रहा हूं, और जितने पुराने लोग हैं, चेक योर सेल्फ, क्या हम रोज 2 कस्टमर बनाने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं या नहीं। और जितने नए लोग हैं वो रोज 2 के 2 कस्टमर बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? अपनी अपलाइन के साथ बैठ के सीखेंगे कि कस्टमर बनाया कैसे जाता है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? तो 3 काम मैंने बताए। सबसे पहले 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखना है। नंबर 2, उसको सप्ताह में 4 सप्ताह में बांट देना है, जिसमें पहले सप्ताह तक 10,000 का बिजनेस हो जाना चाहिए और पूरे महीने में 30,000 का। तीसरा काम मैंने बताया रोज 2 कस्टमर बनाने। ठीक, समझ आ गई बात? 3 काम समझ आए। चौथा काम, चौथा काम क्या करना है? महीने में कम से कम हमको 2, महीने में कम से कम 2 लोगों की हमें टीम खड़ी करनी है। कम से कम 2 लोग अपने बिजनेस में लाना है, बिजनेस ओनर की तरह, कस्टमर नहीं, ओनर की तरह। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही वो भी बिजनेस करने की इच्छा रखते हो। अब नए लोगों से मेरा क्या सवाल है? जितने भी नए लोग हैं वो बिजनेस में लोगों को लाने का तरीका, हम लोगों का एक फुल प्रूफ सिस्टम है, पूरा एक एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड है। व्यक्ति को लाने से पहले हम उसको क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद वो बंदा हमको समझ में आता है और हम उसे समझ में आते हैं, तब हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक विनिंग टीम तैयार कर रहे हैं,
हम ऐसे लोगों को बिजनेस में कभी नहीं लाते जो कि लुकिंग जोन में ना हो, जैसा अभी वैष्णवी ने बताया। चेक योर इंटरेस्ट एंड पैशन। हम जब बंदे को बिजनेस में लाते हैं तो कुछ चीजें उसके अंदर देखते हैं, वो लुकिंग जोन में है, वो शार्प है, वो एम्बिशियस है, वो कोई एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाहता है, या कुछ और बिजनेस जो कर रहा है उसके अलावा कुछ और धंधा पानी करना चाहता है। ठीक है ना? तो महीने में कम से कम 2 लोगों को हमको स्पॉन्सरिंग करनी। चौथा काम। पांचवा काम क्या है? ये बहुत जरूरी काम है। अक्सर लोग, मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस का यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? इस बिजनेस का यूनिवर्सल ट्रूथ है, यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और यही इस बिजनेस का यूनिवर्सल क्या है? हेलो, यही झूठ भी है। यही इस बिजनेस की हकीकत है कि यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा झूठ है कि यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो पांचवा काम क्या है? हमने जब भी बिजनेस ज्वाइन किया, हमारा पहला और आखिरी लक्ष्य केवल एक ही होता है। और जैसा कि मैं अभी लक्ष्य के बारे में बता चुका हूं, यदि किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और बिना लक्ष्य के केवल नौकरी की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। आई थिंक ये मेरी ओपिनियन है ना? अब इस बिजनेस में आपने जब भी ज्वाइन किया तो आपका पहला और आखिरी लक्ष्य क्या है? आपका पहला और आखिरी लक्ष्य है क्लब 9% का परमानेंट मेंबर बनना। अब क्लब 9 क्या होता है? क्लब 9 का मतलब होता है जब आप 1,20,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीख लेते हैं। जब आप 1,20,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीख लेते हैं और हर महीने बराबर उसको इजीली करने लगते हैं, तो आप कहलाते हैं परमानेंट मेंबर ऑफ क्लब 9%। आपने जब भी ज्वाइन किया हो, वॉट एवर, डोंट केयर अबाउट दैट, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 दिन हो गए या 2 घंटे हुए हैं, आपका लक्ष्य क्या है? कितनी जल्दी हो कि हम क्लब 9% के मेंबर बने। हेलो, समझ आ रही है मेरी बात? तो पांचवा काम क्या है आपका? क्लब 9% का परमानेंट मेंबर बनना। छठा और आखिरी काम क्या होता है? कम से कम तीन हेलो, कम से कम 3 अपने जैसे क्लब 9% के पार्टनर क्रिएट करना, या यूं कहूं, कम से कम 3 लोगों को, अपने जैसे लोगों को ढूंढ के बिजनेस में लाना। देखिए, मैंने ढूंढने को बोला है, ये भरने का बिजनेस नहीं है, ये ढीले और पिलपिले लोगों का बिजनेस नहीं है, ये मजबूत लोगों का बिजनेस है। मजबूत लोगों का। और मजबूत वो होता है, ऐसा नहीं जो शरीर से मजबूत हो, मजबूत वो होता है जिसके इरादे मजबूत हो, उसका कमिटमेंट एक बार होता हो, बार बार नहीं। हेलो, ठीक? तो कम से कम 3 अपने जैसे परमानेंट मेंबर 9% के खड़े करना, उनकी इतनी मदद करना कि वो भी आपके तरह क्लब 9% के मेंबर हो जाए। और कितने? एटलीस्ट 12 से 14 टीमें तो खड़ी कर ले, क्योंकि पैसा जितना ज्यादा है उतना ही अच्छा लगता है, ये तो सभी मानते हैं ना। तो जितने क्लब 9% ज्यादा होंगे उतना ही पैसा
ज्यादा आएगा। अब ये तो हुए 6 काम। अब पेच कहां आता है? पेच कहां आता है? पहला पेच आता है कि हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन किए हुए 3-3, 4-4, 5-5 सालें हो जाती हैं, 6-6 साल हो जाती है। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको बहुत वर्ष हो गए और जो पहला काम है वही करना नहीं सीख पाए। पहला काम क्या मैंने बताया? 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखना। अब वो कर क्यों नहीं पाते? वो कर इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि यहां पर बिजनेस करने के लिए बिजनेस के तरीके को सीखना पड़ता है। बिजनेस जैसे होता है वैसे करना पड़ता है। जैसे आप बाकी के काम कर रहे थे वैसे ये बिजनेस नहीं होता है। हो गए आप प्रोफेसर, डॉक्टर, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े सक्सेसफुल प्रोफेशनल, बट उससे आप वो कर रहे थे जो आप कर रहे हो, तो वो वहां का ज्ञान है। वहां वाला ज्ञान बहुत सारे लोग यहां डालने की कोशिश करते हैं। अरे साहब मैं तो ये और मैं तो कर दूंगा, और अपने हिसाब से इस बिजनेस को चलाने की गलती करते हैं। बिजनेस तो कहीं नहीं चलता है, वो जरूर चले जाते हैं। हेलो, बजा दो इसी बात में ताली। वो चले जाते हैं। तो करना क्या है? जैसे बिजनेस होता है वैसे करना पड़ेगा। अब बिजनेस कैसे होता है ये कौन बताएगा? ये वो बंदा बताएगा आपको जो बंदा बिजनेस में आपको लेकर आया है। और वो नहीं बता पाया तो जो ग्रो अपलाइन है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो ग्रो कर रही है, जो एक्टिवली है, जो शार्प अपलाइन है, उसको पकड़ लो आप और फिर अपना ये मत चलाओ। अपना शरीर चलाओ और अपलाइन का दिमाग चलाओ। देखो आपका, यदि आप डिब्बा भी हो तो भी इंजन बनते देर नहीं लगेगी। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती होती है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं, हम सिस्टम पे भी आ गए, मीटिंग में भी आ गए, सीख भी रहे हैं, बट प्रभु कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। खूब भरे जा रहा है ज्ञान, ज्ञान भरे जा रहा है, खूब खूब रोज सीडी सुन रहे हैं, रोज ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, मीटिंगों में भी अटेंड कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया भाषण भी देते हैं, बहुत बढ़िया प्लान देते हैं, लोग वाहवाही करते हैं, ऐसे करके खूब सारे कमेंट भी आ जाते हैं। लेकिन पैसा नहीं आ रहा होता है। और पैसे को तो मुझे एक पंक्ति याद आती है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष छू। सीधी सी बात है, पैसे नहीं आएगा तो बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता है। एक ना एक दिन ऐसा होगा, आप कहोगे कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले एमबे का बिजनेस साथी हो, है ना? तो यही होता है। क्यों? एक्शन नहीं करते हैं आप, एक्शन नहीं करते हैं। एक्शन क्या करना है? 2 से 3 घंटा रोज, 2 से 3 घंटा रोज ईमानदारी के साथ एक्शन करना है। 2 कस्टमर बनाने ही बनाने हैं, एनी हाउ बनाने हैं, चाहे कुछ बनाने हैं। और आप देख लीजिए जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ रहा है, जो नहीं कर रहे हैं वो वहीं पे टिके हुए हैं। अगले 10 साल बाद भी देख लीजिएगा वो वहीं पे टिके होंगे। या एमबे के बारे में किसी पान वाले की दुकान पर या किसी गली चौराहे पर या किसी किटी पार्टी में इतना इतना बड़ा ज्ञान दे रहे होंगे। वो तो नहीं चलता। हमने भी किया था,
प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, और वो तो सब ऐसी ही बातें करते हैं, हवा हवाई। लेकिन उन्हीं के साथ के कुछ लोग हवा हवाई की तरह दाम पानी पैदा कर रहे होते हैं, वो उसको नहीं बताते। यस, तो करना क्या है, एक्शन का बीज डालना है। तो चेक योर सेल्फ कि कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। चेक योर सेल्फ, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हेलो, समझ आ रही है बात? अब मैं लास्ट में वैष्णवी की एक बात को अपनी शब्दों से मिला के यहां पर बात खत्म कर रहा हूं। देखो भैया, खूब समझो, देसी स्टाइल में ये बिजनेस ने अपने आप को हर जगह प्रूव किया है, हर समय प्रूव किया है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि प्रलय काल में भी इस बिजनेस ने अपने आप को प्रूव किया। जहां पर सब कुछ बंद था, वहां पर हमारा बिजनेस उस टाइम उड़ रहा था, और हमारे जैसे लोग मोटा पैसा अर्न कर रहे थे। हमारे जैसे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर मैं आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा हूं। हमारे जैसे लोग मोटा पैसा अर्न कर रहे थे, कोई चिंता नहीं थी, खूब हचक के सोते थे, खूब आराम से, और बढ़िया सप्लीमेंट खाते थे, क्योंकि अगले महीने इतना सारा पैसा तो आ ही जाना है। क्यों? क्यों? मैंने दो बातें समझी थी इस बिजनेस में केवल। देखिए, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं जो आगे के शब्द बोलने जा रहा हूं। मैं ठहरा बनिए का बच्चा, कॉमर्स का प्रोफेशनल, अकाउंटेंसी का बेताज बादशाह। तो मुझे दो ही बातें समझ में आई थी इस बिजनेस में। कुछ भी हो जाए, यदि मानव सभ्यता रहेगी तो ये बिजनेस रहेगा। क्योंकि बंदा दांत तो मांजेगा, ऐसा तो है नहीं कि 20 साल बाद बंदा जो बच्चा पैदा होगा वो बिना दांत लिए पैदा हो, उसके दांत ही नहीं निकलेंगे। ऐसा होगा? हेलो, नहीं होगा ना। कि 20 साल बाद कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके सर पे बाल ही नहीं होंगे। मेरे वाल देख के ना हंसिए था, मेरे आप गए। कि 20 साल बाद उसके सर पे बाल नहीं होंगे, और भैया जब बाल होंगे तो शैम्पू तो करेगा ही, साबुन लगाएगा ही। तो प्रलय काल तक ये बिजनेस चलेगा। और दूसरी बात हमको क्या समझ में आई कि यदि प्रलय काल तक चलेगा तो पैसा कमाने का सिद्धांत है, ज्यादा लोगों को अपने साथ शामिल कर लो। 1000 रुपया महीना हम खर्च कर रहे हैं, और 1000 लोगों को हमने अपने में शामिल कर लिया, तो 1000 इंटू 1000 बराबर 10 लाख रुपए महीने का हमको बिजनेस होगा ही होगा। और जिस दिन 1000 लोगों को हम शामिल कर लेंगे, उस दिन हमको प्रलय काल में भी रुपया 1 से 1.5 लाख आएगा। बजाओ जोरदार ताली। इतनी ही बात हमको समझ में आई कि प्रलय काल तक चलेगा, और हमें अपना नेटवर्क खड़ा करना होगा। अब प्रभु, नेटवर्क तो तुम कहीं ना कहीं खड़ा कर ही रहे हो। जहां नेटवर्क की बात आती है, वहां आदमी कहता है अरे साहब हम ये चेन सिस्टम और ये फलाना और ये और वो। अरे भैया, चेन तो हमारे जीवन से जुड़ी है। हम आए अपने पापा के कारण, मेरे पापा आए उनके पापा के कारण, उनके पापा आए उनके पापा के कारण। अब बताओ, ये चेन नहीं है? तोड़ के दिखा दो इस चेन को, आप कह दो हम चेन को नहीं बिलोंग करते हैं। तो चेन तो भैया ईश्वर ने दे के भेजी है, कि हमारे परबाबा के बाद बाबा आए, और बाबा से हमारे पापा आए, पापा से हम आए, हमारे से हमारा लड़का आए। ये चेन है। और नेटवर्क तो हम बना ही रहे हैं, और नहीं बना रहे तो सब लोग देख लो, आपके मोबाइल में फेसबुक वाले भैया होंगे। यही बात वैष्णवी ने अपने प्रेजेंटेशन में समझाने की कोशिश की। अब तुमने नेटवर्क बनाया फेसबुक का, बेच रहा है उसमें चीज फेसबुक, समय कौन दे रहा है? आप। नेटवर्क आपने बनाया, समझो जरा कड़े। मैं, देखिए, आप उस दिन फ्री हो जाएंगे जिस दिन आप एप्लीकेशन के अंदर चलने वाले पैसे के खेल को समझ लेंगे। मैं बहुत गूढ़ बात बोल रहा हूं।
आपको एप्लीकेशन दिखती है और मुझे उस एप्लीकेशन के अंदर चलने वाला पैसा दिखने लगा है। और जिस दिन आपको भी उस एप्लीकेशन के अंदर चलने वाला पैसा दिख गया, उस दिन आप भी पैसा बना रहे होंगे। तो फेसबुक का नेटवर्क किसने बनाया? आपने। समय कौन दे रहा है नेटवर्क बनाने में? आप। कितने लाइक हुए, कितने कमेंट हुए, और पड़ोसी ने कौन सी फोटो डाली, अरे आज हमारे लड़के का बर्थडे है, फोटो डाल दो, हमारे लड़के को बर्थडे विश कर दो। क्या यार, जबरदस्ती। नहीं माने किसी का, कर दो भैया, भेज दिया मैसेज, अरे लाइक कमेंट तो करिए। समय कौन दे रहा है? आप। चीजें उसमें कौन बेच रहा है? फेसबुक। चीजें कौन बेच रहा है? फेसबुक। समय दे रहे हो आप, बेच रहा है फेसबुक, तो धंधा कौन करेगा? फेसबुक। नेटवर्क किसका था? आपका। पैसा किसने कमाया? फेसबुक ने। आपको क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू। यही तो वैष्णवी ने समझाया था कि वही नेटवर्क आप यहां शिफ्ट कर दो एमबे में, और आपको हम 50-50% की पार्टनरशिप देंगे। हेलो, वही 2 से 3 घंटा जो वहां दे रहे हो, वही 2 से 3 घंटा यहाँ दे दो। वही जो नेटवर्क वहां बना रहे हो, वही नेटवर्क यहाँ बना लो। यहाँ बनाने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, और आपके पास एक मोटी इनकम आने लगेगी। तो इसी बात के साथ मैं सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा यदि मेरे कुछ शब्द कटु लगे हो, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि कड़वी दवाई ज्यादा काम करती है। और मैं कड़वा इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि मैं अपने जैसे शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मुझे तो अपना बिजनेस इतना बड़ा बनाना है कि जितना कि अभी तक एम्बे कॉरपोरेशन में किसी ने बनाया ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट।